डिसेबल ने वहाँ पे अपने पकोडा टावर की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने वहाँ पे वंकी की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, जो देखकर मिंग वहाँ पे स्माइल करते हुए अपने भाई से कहती है तो इस फाइट में भी यही लीड करने वाली है। मिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होंगचेंग ने भी वहाँ पे बहुत ज्यादा देर ना करते हुए अपनी 9 सोर्ड सोल टाउ एस्ट आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर लिया था और इसे एक्टिवेट करते ही उसकी एनर्जी को वहाँ पे बैटल अरीना में चारों तरफ फैला दिया था, जिससे वो मेन टारगेट वंकी को ही करने वाला था। उसे शेरक एकेडमी के बाकी डिसेबल से कोई भी मतलब नहीं था। जबकि ये सब देखकर हम देखते हैं कि डाइहुआ बीन ने भी वहाँ पे अपने बाकी सभी टीम मेंबर्स के साथ आगे बढ़ते हुए सन मून रोल एकेडमी के बाकी सभी डिसेबल्स के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था और काफी एग्रेसिवली वहाँ पे उन सभी के ऊपर हमला करने लगे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वंकी ने भी बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने ड्रैगन स्पीयर की मदद से होंगचेंग के सोल आर्टिफैक्ट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। लेकिन होंगचेंग ने अचानक से ही अपने सोल आर्टिफैक्ट की पावर को बढ़ाते हुए न सिर्फ वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ वंकी के हमले को रोक लिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे पीछे की तरफ भी पुश कर दिया था। जो देखकर तो मास्टर जिंग के फेस के ऊपर भी एक डेविल स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि वो उस 9 सोर्ड सोल आर्टिफैक्ट की पावर के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। वहीं होंगचेंग तो लगातार वहाँ पे अपने सोल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए वंकी के ऊपर हमला किए जा रहा था, जो कि लगातार वहाँ पे वंकी को पीछे धकेले जा रहा था। और ये देखकर तो शेरक एकेडमी के साथ साथ टैंक सेट के सभी डिसेबल्स को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो लोग भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि ताकत के मुकाबले में वंकी को हराना कितना ज्यादा मुश्किल काम है। वहीं वुडोंग भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहती है ये लोग एक बार फिर से यहाँ पे वंकी को टारगेट कर रहे हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि जैसे सन मून रोल एकेडमी के एक डिसेबल वहाँ पे अपने सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करते हुए शेरक एकेडमी के एक डिसेबल के ऊपर हमला करता है, तो शेरक एकेडमी के डिसेबल ने भी खुद को वहाँ पे बचाने के लिए अपनी इनविंसिबल शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था। जबकि इसी के साथ ही हम देखते हैं कि होंगचेंग ने तो वहाँ पे अपनी सोल रिंग्स को भी एक्टिवेट कर लिया था और ये सन मून रोल एकेडमी की हिस्ट्री टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे मिंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। जबकि उन दोनों बहन भाइयों को शिकार तो वंकी थी, जिसे वो दोनों मिलकर सबसे पहले अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। और जब मिंग खुद को वहाँ पे फंसते हुए देखती है तो वो जल्दी से होंगचेंग देखकर तो ऑडियंस के अंदर बैठे हुए लोगों को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शेरक एकेडमी यहाँ पे इतनी बुरी तरह से फंस चुकी है। जो देखकर युवा भी वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने टीम मेंबर से कहता है मुझे तक से ही वंकी के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसने अचानक से अपनी ड्रैगन गो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ मिस मिंग के अटैक को डॉज कर दिया था और उल्टा वहाँ पे पीछे हटते हुए उसके ऊपर ही हमला कर दिया था। जिससे बचने के लिए मिस मिंग को तो वहाँ पे अपनी इनविंसिबल शील्ड को भी एक्टिवेट कर इसी मौके का फायदा उठाकर मिस मिंग ने पीछे से आगे बढ़ते हुए अपनी सोर्ड की मदद से वहाँ पे वंकी के ऊपर हमला कर दिया था। और वंकी के भी रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा कमाल के थे, इसलिए हम देखते हैं कि वंकी ने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसकी सोर्ड को रोक लिया था। पर वंकी वहाँ पे मिस मिंग के ऊपर काउंटर अटैक कर पाती उससे पहले ही होंगचेंग ने दोबारा वहाँ पे अपनी 9 सोर्ड्स सोल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए उस आइस डोमेन फील्ड के अंदर ही वहाँ पे वंकी के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे वंकी भी खुद को बचाने के लिए उस आइस डोमेन फील्ड के अंदर बहुत ही तेजी के साथ भाग रही थी, जिसके चलते अब धीरे धीरे वंकी का गुस्सा भी वहाँ पे बढ़ता चला जा रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि वंकी ने वहाँ पे गुस्से से अपनी ड्रैगन ब्लड मून टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस आइस डोमेन फील्ड के आधे हिस्से को तो वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था और मिस मिंग के साथ फाइट बैक करते हुए वहाँ पे अपने गोल्डन स्पीयर की मदद से लगातार वहाँ पे उसके ऊपर हमले करने लगी थी। और उन दोनों के दरमियान चल रही ये फाइट वहाँ पे इतनी ज्यादा घातक हो चुकी थी कि वो दोनों ही लड़कियां वहाँ पे सही से किसी को नजर भी नहीं आ पा रही थी। जो देखकर इवल स्पिरिट चर्च का लीडर वहाँ पे मास्टर जिंग की तारीफ करते हुए कहता है मास्टर जिंग वाकई ही मानना पड़ेगा, आपके दोनों ग्रैंड किड्स बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। जिस पे क्रंग प्रिंस भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है मुझे उम्मीद है ये दोनों आगे की फाइट को भी इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। हमला किया ही था कि इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि सन मून रोल एकेडमी के एक और डिसेबल ने वहाँ पे एक बहुत बड़े सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करते हुए मिस टुलू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिससे खुद को बचाने के लिए मिस टुलू के पास बिल्कुल भी समय नहीं था। लेकिन अचानक से ही डाइहुआ ने आगे आते हुए वहाँ पे अपनी मसल स्पिरिट की मदद से उस अटैक को वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ रोक लिया था और उसी के साथ साथ वो दोनों वहाँ पे अपनी फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए व्हाइट टाइगर में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। जो देखकर सन मून रोल एकेडमी का वो डिसेबल दोबारा वहाँ पे अपने सोल गाइडेंस वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए व्हाइट टाइगर के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर ने न सिर्फ वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक को रोक लिया था, बल्कि उसी के साथ उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़कर वहाँ पे उस डिसेबल के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसके साथ ही सन मून रोल एकेडमी का पहला डिसेबल तो वहाँ पे एलिमिनेट हो चुका था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस मिंग ने तो अभी तक भी वहाँ पे वंकी को अपनी आइस डोमेन फील्ड के अंदर फंसा के रखा हुआ था और देखते ही देखते मिस मिंग ने वहाँ पे अपनी 6 सोर्ड रिंग का इस्तेमाल करते हुए वंकी के ऊपर अपना फाइनल अटैक भी चल दिया था, जिसका नाम था आइस ऑफ क्रोसन है। जो देखकर मास्टर जिंग वहाँ पे अपने मन ही मन में खुश होते हुए कहते हैं ये आइस ऑफ क्रोसन तो एक पावर से पावरफुल सोल बीस्ट को भी हराने के लिए काफी है। मुझे नहीं लगता अब ये वंकी इस अटैक से बचने वाली है। लेकिन कहानी यहाँ पे भी नहीं खत्म होती। होंगचेंग ने भी वहाँ पे अपने सोल आर्टिफैक्ट की पावर को उसके पीक तक पहुँचाते हुए दूसरी तरफ से भी वहाँ पे वंकी के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि बेचारी वंकी वहाँ पे उन दोनों के ही हमलों के बीच में बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी थी। जो देखकर टीचर ज़ियाओ भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहती है वंकी अपनी हार मत मानना, अब शेरक एकेडमी की इज्जत तुम्हारे ही हाथों में
में है। वहीं टीचर ज़ियाओ के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि शेरक एकेडमी के वहाँ पे जल्दी से अपने पास एक मिस्टीरियस सोल गाइडेंस वेपन को बाहर निकालते हुए उसे सीधा वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर घुसा दिया था। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वंकी वहाँ पे अपनी गोल्डन ड्रैगन एंड फिनिक्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिस मिंग के ऊपर अटैक चल चुकी थी, जो देखकर होंग चैंग वहाँ पे जल्दी से चिल्लाते हुए मिस मिंग को केयरफुल रहने के लिए कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वंकी ऑलरेडी अपने अटैक को चल चुकी थी, जिससे बचने के लिए मिस मिंग के पास बिल्कुल भी समय नहीं था। पर वो अटैक वहाँ पे मिस मिंग को लग पाता उससे पहले ही सन मून एकेडमी के एक और डिसेबल ने बीच में आते हुए मिस मिंग को धक्का देकर उस अटैक को वहाँ पे अपने ऊपर ले लिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि सन मून एकेडमी के एक और डिसेबल वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल होते हुए एलिमिनेट हो चुका था। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वो दूसरा डिसेबल वहाँ पे अपने मिस्टीरियस सोल गाइडेंस वेपन को एक्टिवेट कर चुका था और वंकी वहाँ पे कुछ समय पाती उससे पहले उसने पीछे से एक एनर्जी बीम का इस्तेमाल करते हुए वंकी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। पर वो अटैक वहाँ पे वंकी को लग पाता उससे पहले हम देखते हैं कि डाइहुआ बीन ने भी बीच में आते हुए वंकी को धक्का देकर उस अटैक को वहाँ पे अपने ऊपर ले लिया था। और वो अटैक जैसे ही वहाँ पे डाइहुआ बीन को लगता है तो अचानक से हम देखते हैं कि डाइहुआ बीन वहाँ पे धीरे धीरे ओल्ड होने लगा था, जो देखकर तो टीचर ज़ियाओ के साथ साथ ऑडियंस के अंदर बैठे हुए बाकी सभी लोगों को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अपने ओपोनेंट को हराने का ये बहुत ही क्रूअल मेथड था, जो देखकर केटाओ भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जो कि किसी भी पर्सन की उम्र को बढ़ाते हुए उसे कुछ मिनटों के लिए एक ओल्ड मैन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। जबकि अपने इस खतरनाक अटैक को चलने के साथ ही उस डिसेबल की भी सोल पावर वहाँ पे पूरी तरह से कंज्यूम हो चुकी थी, जिसके चलते वो वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था। और इसी बीच हम देखते हैं कि होंग चैंग वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपने एक और साथी डिसेबल को वहाँ पे इशारे से पीछे से वंकी के ऊपर हमला करने के लिए कहता है, क्योंकि अभी के लिए वंकी का पूरा ध्यान वहाँ पे डाइहुआ बीन के ऊपर था। लेकिन जैसे ही वो डिसेबल पीछे से वहाँ पे वंकी के ऊपर हमला करने के लिए उसके पास पहुंचता है तो वंकी को भी वहाँ पे अचानक से उसके होने का एहसास हो चुका था, इसलिए वंकी ने भी वहाँ पे बहुत ही गुस्से के साथ अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था, जो कि जैसे ही जाकर वहाँ पे उस डिसेबल को हिट करता है तो वो भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होते हुए एलिमिनेट हो चुका था, जो देखकर तो बेचारे सन मून और एम्पायर के लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुके थे, क्योंकि एक के बाद एक उनकी टीम के डिसेबल्स वहाँ पे एलिमिनेट हुए जा रहे थे। और अगर ऐसा ही चलता रहता तो शेरक एकेडमी बहुत ही जल्द ये फाइट जीत जाने वाली थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वंकी ने वहाँ पे डरने लगे थे और उन दोनों ने ही वहाँ पे अपनी फ्रीजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक सोल बीस्ट को भी समन कर लिया था, जो कि आइस एंड फायर दोनों की पास को कंडेंस कर सकता था। और बैटल अरीना के अंदर भी उसने वहाँ पे अपनी डुअल एट्रीब्यूट की पावर का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ अपनी पावर फैलाना शुरू कर दी थी और वहाँ पे काफी ज्यादा लावा को समन करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डुअल एट्रीब्यूट वाले अटैक को रेडी करने लगा था, जिसे देखकर तो बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग भी बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे, क्योंकि उस अटैक से निकलने वाली स्पिरिचुअल ऑरा को ही महसूस करके वो लोग वहाँ पे समझ चुके थे कि उस सोल बीस्ट का ये अटैक कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और अभी वो सभी लोग वहाँ पे ये सब देखते हुए हैरान हो ही रहे थे कि तब तक हम देखते हैं कि उस सोल बीस्ट ने वहाँ पे अपने लावा का इस्तेमाल करते हुए एक साथ ही पूरी शेरक एकेडमी की टीम के ऊपर ही हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए वंकी ने भी वहाँ पे सबसे आगे आते हुए अपनी गोल्डन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे प्रोटेक्टिव शील्ड बना दी थी। जबकि वंकी की टीम भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि वंकी यहाँ पे अकेले उस अटैक का मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए उसके सभी टीम मेंबर्स भी वहाँ पे अपने अपनी सारी पास को वहाँ पे वंकी की बॉडी के अंदर ही डालने लगे थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि वंकी की पावर भी वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब वो भी वहाँ पे उस अटैक को बराबरी की टक्कर देते हुए उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन ये तो बस होंग चैंग का अटैक था। तभी हम देखते हैं कि मिस मिंग भी वहाँ पे अपने आइस एट्रीब्यूट की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे नीचे की जमीन को फ्रीज करना शुरू कर देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि काफी सारे आइस क्रिस्टल्स भी निकल कर बाहर आ जाते हैं, जिन्हें मिस मिंग ने वहाँ पे शेरक एकेडमी के बाकी सभी टीम मेंबर्स की तरफ पॉइंट कर दिया था, जो देखकर होंग चैंग वहाँ पे एक डबल स्माइल करते हुए वंकी से कहता है, अगर तुम यहाँ पे अपने साथी डिसेबल्स को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखना चाहती तो चुपचाप यहाँ पे अपनी हार मान लो। जिस पे वंकी भी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी हार नहीं मानने वाली। अब वंकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होंग चैंग ने अचानक से ही वहाँ पे अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके चलते तो वंकी के लिए भी वहाँ पे उस अटैक को रोक पाना मुश्किल होता चला जा रहा था। जो देखकर वूडोंग वहाँ पे यू हाउ से सवाल करते हुए पूछती है, यू हाउ तुम्हें क्या लगता है, क्या वाकई वंकी यहाँ पे अपने साथ साथ अपने दोस्तों को बचा पाएगी? जिसपे यू हाउ उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि इसका रिजल्ट चाहे जो भी निकले, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे वंकी के ऊपर यकीन करना ही होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही होंग चैंग वहाँ पे अपने अटैक की पावर को बढ़ाता है तो उसे वहाँ पे डाइहुआ बीन और मिस ज़ुलू वहाँ पे झेल नहीं पाते और वो दोनों ही वहाँ पे उड़ते हुए पीछे जा गिरते हैं, लेकिन वो लावा वहाँ पे उन दोनों के ऊपर अटैक कर पाता। उससे पहले ही चीफ रेफरी ने बीच में आते हुए उन दोनों को वहाँ पे बचा लिया था, लेकिन उसी के साथ साथ वहाँ पे अनाउंस करते हुए ये भी बोल दिया था कि डाइहुआ बीन और मिस ज़ुलू दोनों वहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वंकी अभी वहाँ पे उस लावा का मुकाबला कर ही रही थी कि तभी अचानक से ही मिस मिंग अपनी सोड लेकर वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है और अब वंकी को वहाँ पे उस लावा के साथ साथ मिस मिंग का भी मुकाबला करना पड़ रहा था। पर वंकी तो किसी तरह से अभी तक खुद को भी वहाँ पे बचा पा रही थी, लेकिन उस
लावा से काओ जिन जुआन और लोली खुद को नहीं बचा पाते और उन दोनों को भी चीफ रेफरी ने वहाँ पे उस लावा से बचाते हुए एलिमिनेट कर दिया था। लेकिन एलिमिनेशन की ये कहानी वहाँ पे भी नहीं रुकती, क्योंकि नैन्सुसु और लिंगटियान दोनों भी वहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं, जिन्हें भी वहाँ पे रेफरी नहीं बचाया था। और इसी मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि मिस मिंग ने वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी स्वॉर्ड की मदद से वहाँ पे वांकी के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे वांकी भी अपने ड्रैगन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से रोकने की कोशिश कर रही थी। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस लावा ने वहाँ पे अलग अलग और काफी सारे होंगचैन का रूप लेते हुए वांकी को वहाँ पे चारों तरफ से घेर लिया था, जो देखकर मिस मिंग वहाँ पे एक लेवल स्माइल करते हुए वांकी से कहती है, वांकी अगर तुमने अभी भी अपनी हार नहीं मानी तो मुझे नहीं लगता तुम यहाँ पे जिंदा बच पाओगी। पर वांकी तो इस सब के बावजूद भी वहाँ पे अपनी हार मानने को तैयार नहीं थी, जो देखकर होंगचैन ने वहाँ पे अपने सभी लावा वाले क्लोन्स के साथ मिलकर अपने सोल गाइडेंस कैनन की मदद से वहाँ पे चारों तरफ से वांकी के ऊपर हमला कर दिया था। और अभी क्योंकि चीफ रेफरी भी वहाँ पे उन दोनों ट्विन सिस्टर्स को बचाने में बिजी थे, तो वो भी वहाँ पे वांकी की मदद करने के लिए नहीं पहुंच सकते थे। जबकि हम देखते हैं कि केटाओ तो वहाँ पे बहुत ही गुस्से के साथ उस अटैक को रोकने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका था, पर युवाओं ने केटाओ को वहाँ पे ऐसा करने से रोक दिया था। जबकि क्राउन प्रिंस और मास्टर जिंग तो ये देखकर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन दोनों को वहाँ पे पक्का यकीन हो गया था कि वांकी होंगचैन के इस खतरनाक अटैक से नहीं बच पाने वाली। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही होंगचैन वहाँ पे अपना अटैक चलता है तो मिस मिंग अपनी जान बचाते हुए वहाँ से पीछे हो गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके फोरहेड के ऊपर भी एक क्राउन आ चुका था, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि वांकी का पूरा रूप ही वहाँ पे बदल चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ होंगचैन के अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये पीकॉक डांस वाला आर्मर उसे किसी और ने नहीं बल्कि कॉनराड यूहाओ ने ही दिया था, जिसे देखते ही वांकी को कॉनराड की बातें याद आने लगी थी। जब वो चांद को देखते हुए वापस जा रही थी तो यूहाओ ने उसे पीछे से आवाज देते हुए रोका था और उसे वहाँ पे बताया था कि इस बार सान मोरल एकेडमी जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए तुम होंगचैन और मिस मिंग से बच के रहना, क्योंकि इस बार की फाइट में उन दोनों का काफी कुछ दाव पे लगा हुआ है, तो इसलिए वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इस पीकॉक सोल गाइडेंस आर्मर को अपने पास रख लो, ताकि अगर फाइट के दौरान सिचुएशन खराब हो जाए तो तुम इसका इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा सको। लेकिन उस समय वांकी ने वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उस आर्मर को लेने से मना कर दिया था, पर यूहाओ ने उसे वहाँ पे समझाते हुए बोला था कि कम से कम तुम इसे अपने पास तो रख ही सकती हो। हालांकि मैं भी यही दुआ कर रहा हूँ कि तुम्हें इस आर्मर को इस्तेमाल करने की नौबत ही ना आए। अब यूहाओ की ये बात सुनकर वांकी ने भी उस आर्मर को अपने पास रख लिया था, जिसने आज वाकई यहाँ पे उसकी जान बचा ली थी। इसलिए वांकी अपने मन ही मन में यूहाओ का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, यूहाओ आज तुमने मेरे ऊपर एक और एहसान कर दिया। जबकि वांकी को वहाँ पे इस तरह से बचते हुए देखकर तो उन दोनों बहन भाई को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था।